ओम शांति। हर एक इंसान चाहता है कि वो हर पल खुश रहे, हर एक के साथ प्यार से रहे, हर एक उसको प्यार दे और विशेष शांति का अनुभव करना चाहता है। आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन खुशी और शांति नहीं है, और उसके लिए इंसान दिन रात दौड़ता है, फिर भी वो उससे संतुष्ट नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम सदा शांत रह पाए और सदा खुश? तो आज हम सदा खुश और शांत रहने के लिए जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये हम जान लेंगे कि खुशी और शांति उसका आधार क्या है। हम जरा ध्यान से देखें तो हम देखेंगे, समझेंगे कि वास्तव में खुशी, शांति, प्रेम का अनुभव हम कहाँ करते हैं। कोई भी फीलिंग्स हो, चाहे अच्छी या बुरी, जैसे छोटी बात में इरिटेट हो जाना, थोड़ी थोड़ी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा हो जाना, या बड़ा शांति का अनुभव करना, प्रेम का अनुभव करना, खुशी का अनुभव करना, ये सब कोई बाहर की चीजों के आधार से नहीं होता। इन सब फीलिंग्स का अनुभव ध्यान से देखें तो हमारे अंदर होता है, और वो जहां भी होता है उस शक्ति का नाम है, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मन। हाँ, मन। मन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हर फीलिंग्स को महसूस कराता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, गुस्सा, इरिटेशन, ये सब अनुभव हम मन में करते हैं। एक दृष्टांत के रूप में समझे, जैसे बहुत समय से हम कोई चीज चाहते हैं कि वो हमें मिले, और वो अचानक हमें मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, राइट? लेकिन वो ध्यान से समझे तो वो चीज हमें मिली, यानी बाहर की दुनिया में वो चीज हमें मिल गई, उसकी वजह से हम खुशी नहीं होते। वो चीज मिल जाने के बाद हमारे अंदर यह संकल्प क्रिएट होता है। हम सोचते हैं कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। वो सोच की वजह से हम खुश होते हैं। जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम खुश उस वजह से नहीं होते कि वो चीज हमें मिल गई। वो चीज मिलने के बाद हमारे मन में एक सोच उठती है, एक संकल्प उठता है कि मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया। वो संकल्प, वो विचार हमें खुशी का अनुभव कराता है। उसी तरह एक दृष्टांत और समझे कि जो हम चाहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं निकलता, वो चीज हमें नहीं मिलती है, तो हम दुखी होते हैं। तो जरा समझे, हम दुखी उस वजह से नहीं हुए
कि वो चीज़ हमें नहीं मिली जो हमने सोचा था। हम उस वजह से दुखी होते हैं कि हमारे अंदर वो ना मिलने से सोच उठती है, विचार पैदा होता है, क्रिएट होता है कि मैंने इतना प्रयास किया फिर भी मुझे ना मिला। वो सोच की वजह से मैं दुखी होता हूँ। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि हमारी सोच ही हमारी फीलिंग्स को क्रिएट करती है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि सोच आपे ही नहीं आती है। बाहर की दुनिया में हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं या फिर इन 5 इंद्रियों के द्वारा कुछ भी करते हैं, तब जाके उसके आधार से हम सोचते हैं, यानी सोच भी हम क्रिएट करते हैं। लेकिन जबकि हमारे मन में उठ रहे एक एक सोच, विचार पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उस वजह से हम अपने जो स्वभाव है, यानी हमारी जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑटोमेटिक सोचते रहते हैं और उसी के आधार से हमारी फीलिंग्स होती है। हम महसूस करते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव अनुभव करते हैं। यानी इतना तो स्पष्ट है कि हमारी सोच हम ही क्रिएट करते हैं। हम खुद ही हमारे एक एक विचार को क्रिएट करते हैं। हाँ, इतना है कि हम अनजान हैं, इसलिए वो हमारे संस्कार के अकॉर्डिंग होता है, यानी हमारा जो स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग सोच आप ही चलती रहती है। तो क्या हम अपने कंट्रोल के आधार से संकल्प क्रिएट कर सकते हैं? एक सोचने वाली बात है। हाँ, हम जरूर अपने संकल्पों को अपने कंट्रोल के आधार से क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है, कैसे? हम कैसे ऐसे संकल्प करें कि जिससे हम शांति का अनुभव करें? हम कैसे ऐसे संकल्प करें कि जिससे हम खुशी का अनुभव करें? चाहे परिस्थितियां बाहर कैसी भी क्यों ना हो, हमारे फेवर में हो या हमारी विरुद्ध में हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में हम संकल्प को अपने आधार से क्रिएट कर सकते हैं। ये चुनाव हमारे ही हाथ में है। तो अब कैसे करें? बहुत सिंपल है। अगर किसी भी तरह हम अपने मन में चल रहे विचारों को, फीलिंग्स को अलग होके देखें, अलग होके देखना माना अंदर क्या चल रहा है उसे देखें, अच्छा चल रहा है या बुरा, जो भी है। जैसे हम फिल्म देखते हैं ना, सबको मूवीज देखना अच्छा लगता है, तो मूवीज को हम कैसे एंजॉय करते हैं? मूवीज को देखते हम मूवीज के अंदर नहीं चले जाते, लेकिन उसको एंजॉय करते हैं। उसी तरह बाहर से हम देखें कि मन में चल क्या रहा है, अंदर चल रहे एक एक थॉट्स, एक एक फीलिंग्स को अगर हम देखते हैं डिटैच होकर, तो समझ लो कि आपने पहला पार्ट सीख लिया। मन में चल रहे हर एक संकल्प को डिटैच होकर देखो, यानी उसके प्रभाव में आए बिना उसे सिर्फ देखो। अगर हम उसे देख सकते हैं तो ये आसान हो जाएगा कि हम अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम चाहे वैसा संकल्प क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, हम ही जैसा चाहे वैसा संकल्प क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम अपने संकल्पों को क्रिएट करना सीख गए तो सीधी सी बात है,
हम खुशी के क्रिएट कर सकते हैं। हम ऐसे संकल्प क्रिएट कर सकते हैं जो हमें शांति का फीलिंग कराए। यानी हमारी शांति और हमारी खुशी दोनों ही हमारे संकल्पों के आधारित हम क्रिएट कर सकते हैं। हम ही हमारी खुशी और शांति के क्रिएटर है। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो इसका अभ्यास करना भी ना भूलें। इसके लिए अगर चाहे तो बार बार ये सुने, समझे और इसको प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। थैंक यू। ओम शांति।